SECL जमुना कोतवा क्षेत्र अंतर्गत गोविंदा साइडिंग को ओवरलोड कोयला लेकर मुख्य बाजार से आबादी वाले क्षेत्र से निकलते हैं। कोयला लेकर जाते समय लोड वाहनों से त्रिपाल नहीं लगा होता, इस कारण कोयला सड़कों पर गिरते हैं। यही कोयला फिर धूल का रूप लेते हैं, जिससे आसपास रह रहे लोग गंभीर बीमारियों का शिकार भी होते हैं। हालांकि इसकी शिकायत पूर्व में की गई थी, लेकिन अभी भी ओवरलोड कोयले का परिवहन नहीं रुक सका। SECL जमुना कोतवा क्षेत्र अंतर्गत 9-10 व बदरा खदान से कोयला लेकर गोविंदा साइडिंग के दौरान नगर के वार्ड क्रमांक 10 होकर गुजरती है। ओवरलोड वाहन होने के कारण सड़कों पर कोयले के टुकड़े गिरते हैं। यही टुकड़े वाहनों के चक्के पर पिसकर धूल का रूप लेते हैं, जिससे आसपास के इलाकों पर प्रदूषण फैलता है। इसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने प्रदूषण विभाग से की थी। प्रदूषण विभाग मौके पर पहुंच कार्रवाई करने के साथ SECL को अंडरलोड के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद SECL में कार्यरत ठेकेदार ओवरलोड कोयले का परिवहन अभी भी कर रहा है। बताया जाता है कि जिस सड़क से कोयले का परिवहन किया जाता है उस सड़क में महाविद्यालय भी संचालित है। वहीं लोगों का आना जाना भी बना होता है। बिना त्रिपाल के कोयले का परिवहन होने से यह भी आशंका बनी होती है कि कहीं न कहीं आने जाने वाले राहगीरों के ऊपर कोयले के टुकड़े न गिर जाएं, जिससे राहगीरों के साथ दुर्घटना की आशंका बनी होती है। हालांकि स्थानीय लोगों ने ओवरलोड व फैल रहे प्रदूषण को लेकर रास्ता रोककर आंदोलन भी किया था। कुछ दिनों तक ठीक चला, लेकिन एक बार फिर ओवरलोड वाहन यहां से निकलने लगे, जिससे अब प्रदूषण की चपेट में महाविद्यालय सहित आसपास के लोग आ चुके हैं। कोतवा का जो कॉलेज का तिराहा है, गोविंदा जमुना बदरा भालूमाड़ा एवं कोतवा तहसील के लिए आने का जो चौक है, वहाँ पर से SECL के कोयले के परिवहन के वाहन निकलते हैं, जो मानक से अधिक ओवरलोड करके बिना तिरपाल ढांके हुए ट्रक बड़ी तेजी से निकलते हैं, जिसमें से दुर्घटना होने की संभावनाएं होती हैं। और कोल का डस्ट वहाँ पर से उड़ करके पूरा आवासीय इलाका है, वहाँ लोगों के घरों पे जाता है, जिस संबंध में मेरे द्वारा विगत 2-3 वर्षों पूर्व से लगातार शिकायतें SECL प्रबंधन, SDM कोतवा एवं पॉल्यूशन डिपार्टमेंट को किया गया है। कई बार हम लोगों ने, वहाँ के आम नागरिकों ने, पार्षद ने मिलकर के गाड़ियाँ रोकी, चक्का जाम किया। 1-2 दिन के लिए बस उसमें सुधार होता है, उसके बाद कोई भी सुधार नहीं होता है। और पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की टीम आकर के वहाँ पर अपनी पॉल्यूशन मानक की मशीन भी लगाई। उन्होंने इस बात को पाया भी है कि यहाँ पर भारी मात्रा में पॉल्यूशन हो रहा है और इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बावजूद भी SECL प्रबंधन, कोल ट्रांसपोर्टर, कोई भी प्रकार का, किसी प्रकार का सुधार नहीं हो रहा। जबकि नियम है कि जब कोयला का परिवहन SECL से जब लोड होकर गाड़ी निकले तो उतना ही मानक होना चाहिए जितनी कैपेसिटी गाड़ी की है और जितना उसमें अलाउ है। लेकिन उसके अधिक पैसा कमाने के उद्देश्य से अधिक कोयला रहता है, उसके ऊपर ट्रक के ऊपर पटरा लगा करके कोयले को अधिक भरा जाता है। बिना तालपत्री उड़ाए गाड़ी निकालने का प्रावधान ही नहीं है, पर ऐसे ही गाड़ियां निकलती हैं, तालपत्री उसमें नहीं लगी रहती है, कोयला गिरता रहता है, डस्ट फैलती है, पोल्यूशन होता है, रोड जो बनती है वो भी टूट कर के भी गिर जाती है। पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी तक पुलिस प्रशासन उस जगह पर कोई भी न कार्रवाई की है, न वाहन चेकिंग का कार्य किया है, न ही किसी कोयले के वाहन पर किसी प्रकार की, मेरे ख्याल से अभी 1-2 वर्ष के बीच में कोई भी कार्रवाई कर पाई है। SECL को आपने अवगत कराया, SECL भी ध्यान नहीं देती क्या? आंदोलन का आप लोगों का कुछ दिन बाद फिर से क्या ओवरलोड वो लोग चालू कर देते हैं? SECL को समय समय पर मेरे द्वारा वहाँ से निकलने हुए वाहनों का वीडियो भी भेजा जाता है, उनको WhatsApp पे लिख के भी भेजता हूँ, संबंधित अधिकारियों को भी मैं मैसेज करता हूँ, लेकिन वो किसी प्रकार का सुधार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। निश्चित तौर पर इन त्योहारों के बीच में कभी भी स्थानीय पार्षद, स्थानीय नागरिक, वहाँ के रहवासी पूर्ण रूप से वहाँ पर जितने भी कोयले के SECL के वाहन के परिवहन होते हैं सबको हम रोक करके हम इसका विरोध जताएंगे, और जब तक सुधार नहीं हो तब तक हम वहाँ से इनके वाहन को निकलने नहीं देंगे।